प्राचीन काल में उज्जैनी राज्य बहुत प्रसिद्ध था। वहाँ के राजा विक्रमसेन न्यायप्रिय और दयालु थे। उनकी एकमात्र संतान राजकुमारी संजना सुंदर, बुद्धिमान और हृदय से बहुत उदार थी। उनकी शादी का समय आ चुका था और राज दरबार में यह घोषणा कर दी गई कि जो भी राजकुमारी को योग्य लगेगा उसी से उसका विवाह होगा। हमारी पुत्री अपनी बुद्धिमानी से अपना जीवन साथी चुनेगी। हम चाहते हैं कि यह निर्णय पूरी निष्ठा और न्याय के साथ हो। महाराज, यह तो राज्य के लिए ऐतिहासिक निर्णय होगा। समस्त राज्य इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहेगा। राज्य के सबसे बड़े योद्धा, धनवान व्यापारी और राजा महाराजा इस विवाह का प्रस्ताव लेकर आने लगे। राजमहल से दूर गांव में एक गरीब युवक सुरेश रहता था। वह मेहनती और ईमानदार था। उसके पिता का देहांत बचपन में ही हो चुका था और वह अपनी माता शकुंतला के साथ अपना जीवन खेती बाड़ी कर चलाता था। अरे बेटा, जल्दी से उठ जा, सूरज चढ़ आया है, खेतों में बहुत काम पड़ा है। हाँ माँ, बस 2 मिनट और। कल बहुत मेहनत की थी ना, इसलिए थक गया हूँ। लेकिन माँ, भले ही हम गरीब है, लेकिन ईमानदारी और मेहनत ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। मेहनत ही तो हमारी पूंजी है बेटा। अगर मेहनत छोड़ देंगे तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं नसीब होगी। सुरेश अपनी माँ की बातें सुनकर जल्दी से उठता है और खेतों की ओर निकल पड़ता है। सुरेश जा ही रहा था, तभी राजमहल से 2 सैनिक गांव में आकर घोषणा करते हैं। सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वाले ध्यान से सुनो। राजमहल से ये संदेश है कि कल सुबह राजमहल में राजकुमारी का स्वयंवर है और जो भी व्यक्ति राजकुमारी की सारी शर्तें पूरी करेगा उसके साथ राजकुमारी की शादी होगी और जो भी व्यक्ति स्वयंवर में भाग ले सकता है। तभी सुरेश को पता चला कि राजकुमारी अपने लिए स्वयंवर रचाने जा रही है। तभी सुबह सुबह सुरेश राजमहल की ओर चल पड़ता है। अरे सुरेश बेटा, यह तो बड़े लोगों के लिए है। हम जैसे गरीब वहाँ जाकर क्या ही कर सकते हैं। लेकिन महाराज ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है। मैं अपनी किस्मत आजमाने अवश्य जाऊंगा। गांव वाले हंसने लगे, लेकिन सुरेश ने ठान लिया था कि वह राजमहल जाएगा। सुरेश जैसे तैसे महल पहुंचा। वहां सोने चांदी से सजी वस्तुएं, कीमती पोशाकों में लोग और वैभव की झलक थी। सुरेश साधारण कपड़ों में वहां पहुंचा, लेकिन उसका आत्मविश्वास अडिग था। यह युवक कौन है? राजकुमारी, यह एक साधारण किसान का बेटा है। परंतु इसकी आंखों में आत्मविश्वास और सच्चाई झलक रही है। मैं इसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी। राजकुमारी ने सभी प्रतिभागियों से सवाल पूछने शुरू किए। अधिकतर राजकुमार अपने वैभव और योद्धा गुणों का बखान कर रहे थे, लेकिन सुरेश के उत्तर अलग थे। तभी राजकुमारी कहा, मैं किसी भी पुरुष से यूं ही विवाह नहीं करूंगी। मेरे जीवन साथी को पहले मेरी 5 शर्तें पूरी करनी होंगी। जो भी मेरी सारी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करेगा वही मेरा जीवन साथी बनेगा। पहली परीक्षा एक पहेली होगी। जो इसे हल कर लेगा वह दूसरी परीक्षा में प्रवेश करेगा। दरबार में सभी उपस्थित राजकुमारों के सामने एक पहेली रखी गई। ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बांटोगे उतनी ही बढ़ती जाएगी? कई राजकुमारों ने अलग अलग उत्तर दिए, सोना, भोजन, जल, पर इनमें से कोई भी सही उत्तर नहीं था। तभी एक साधारण वेशभूषा में खड़ा बोला, राजकुमारी, इसका उत्तर है ज्ञान। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं। यह उत्तर सही है। राजा चंद्रसेन ने युवक से पूछा, तुम कौन हो? मेरा नाम सुरेश है। मैं एक गरीब किसान का पुत्र हूँ, परंतु मुझे शास्त्रों और युद्ध विद्या का ज्ञान है। राजकुमारी ने दूसरी शर्त रखी, जिसे मुझसे विवाह करना है उसे 7 दिन तक बिना भोजन और जल के एक कक्ष में रहना होगा। यह परीक्षा यह परखने के लिए है कि वह कठिन परिस्थितियों में धैर्य रख सकता है या नहीं। कि कई राजकुमारों ने हार मान ली, लेकिन सुरेश ने बिना संकोच इस परीक्षा को स्वीकार कर लिया। सभी राजकुमारों और सुरेश को एक कक्ष में भेज दिया गया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया गया। ऐसे वैसे 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे। आधे दिनों में राजकुमारों में बातचीत होने लगी।
अरे सुनो भाई, एक ऐसी ठीक कठोर राजकुमारी है। अपने स्वयंवर के लिए हम सभी को एक कमरे में बंद कर दिया है। ऐसे भी कोई कर सकता है भला? और ऐसे ही एक हफ्ता पूरा हो चुका था। 7 दिनों तक वह कक्ष में रहे, लेकिन जब 7वें दिन दरवाजा खोला गया तो कई राजकुमारों ने सवालों पूछने लगे, लेकिन सुरेश बिना किसी शिकायत के बाहर आया। उसने मुस्कुराकर कहा, यदि मन में दृढ़ और संकल्प हो तो कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं होती। राजकुमारी ने देखा कि सुरेश का आत्मविश्वास बहुत ही मजबूत है। वह प्रसन्न हुई और उसे तीसरी परीक्षा के लिए स्वीकृति दी। अब तक कई राजकुमार हार मान चुके थे, लेकिन सुरेश डटा रहा। तभी राजकुमारी को एक ख्याल आया। तभी राजकुमारी ने अपने पिताजी को धीमे आवाज में कहा, पिताजी, मेरी तीसरी शर्त ये है कि यदि सभी राजकुमारों को बिना शर्त कहे उनकी परीक्षा ली जाए तो। राजा चंद्रसेन राजकुमारी बात सुन के बहुत प्रभावित हुए और अपनी अनुमति राजकुमारी को दे दी। इसके लिए एक योजना बनाई गई। एक बूढ़े भिखारी को महल के बाहर बिठा दिया गया और सभी राजकुमारों की परीक्षा ली गई। कई राजकुमारों ने उसे अनदेखा किया, लेकिन जब सुरेश वहां से गुजरा तो उसने देखा एक भिखारी कई दिनों से बिना खाए पिए वहां पे बैठा हुआ है। उसे ये देखकर अपने अंदर दया का भाव जाग उठा। न केवल उसे भोजन दिया, बल्कि उसे अपने हाथों से भी खिलाया और उसके रहने का प्रबंध भी किया। यह देखकर सैनिकों ने यह बात राजा और राजकुमारी को बताई। राजकुमारी अंदरों अंदर मुस्कुराने लगी। तभी राजकुमारी ने अपने सूझबूझ से एक और चुनौतियां वाला प्रश्न पूछा। राजकुमारी ने कहा, तुम्हें ये सिद्ध करना होगा कि तुम्हें मुझसे विवाह केवल सिंहासन के लिए नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम के लिए चाहिए। राजकुमारी ने एक योजना बनाई। उसने एक दासी के वेश में जाकर सुरेश से मुलाकात की और कहा, राजकुमारी बहुत अभिमानी है। वह केवल राजा की पत्नी बनना चाहती है। प्रेम से उसका कोई संबंध नहीं। क्यों न तुम किसी और से विवाह कर लो? राजकुमारी अभिमानी नहीं, बुद्धिमान और न्यायप्रिय है। यदि वह मुझे विवाह नहीं करना चाहती तो मैं उसे बाध्य नहीं करूँगा, लेकिन मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूँ, न कि उनके राज्य से। यदि वह मुझे आविष्कार भी कर दे तभी मैं उनके जीवन भर पूजता रहूंगा। यह सुनकर राजकुमारी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुई और प्रसन्न होकर बोली, तुमने मेरी सारी शर्तें पूरी कर ली और यह सिद्ध कर दिया कि तुम सच्चे प्रेमी राजा बनने के लिए योग्य हो। तभी राजकुमारी ने राज दरबार में एक घोषणा की, मैं ऐसे व्यक्ति से विवाह करना चाहती हूँ जो सच्चे हृदय से मेरा साथी बने, न कि केवल मेरे वैभव के लिए। और वह व्यक्ति है किसान शकुंतला माँ का बेटा सुरेश। दरबार में पूरी तरह हलचल मच गई। एक गरीब युवक, ये कैसे संभव है? राजकुमारी, क्या तुमने यह निर्णय सोच समझ के लिया है? हाँ पिताश्री, यह धन और शक्ति से बड़ा निर्णय है। यह प्रेम, आदर्श और न्याय का निर्णय है। अगर मेरी पुत्री का निर्णय यही है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। राजा चंद्रसेन ने बड़े धूमधाम से राजकुमारी वसुंधरा और किसान के पुत्र सुरेश का विवाह संपन्न कराया। सुरेश को सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। वह एक न्यायप्रिय राजा बना, जिसने अपने राज्य को ज्ञान, धैर्य, करुणा, वीरता और प्रेम के मार्ग पर आगे बढ़ाया। यह सिद्ध हो गया कि सच्चा मूल्य धन में नहीं, बल्कि इंसान के गुणों में होता है। और यह देखकर शकुंतला और उनका बेटा सुरेश की गरीबी का अंत हुआ।